ग्रहण कितने बजे लगेगा? आज जानिए ग्रहण का सही समय क्या होगा। ग्रहण लगने जा रहा है, गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी होगी। आइए जानते हैं सूतक काल कब से कब तक रहेगा, किन राशियों और नक्षत्र में लग रहा है, सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करेगा, गर्भवती महिलाओं को क्या करना है क्या नहीं करना है, ग्रहण और सूतक काल में हमें क्या करना होगा, सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा। ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है जो 3 मार्च 2026 को लग रहा है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और ये भारत में नजर भी आएगा। भारत में ये ग्रहण दिखाई दे रहा है, जिस वजह से सूतक काल मान्य होगा। जब कभी भी चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू होता है। अब 3 मार्च को चंद्र ग्रहण की टाइमिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा शाम को 6:26 पर। चंद्र ग्रहण समाप्त होगा 6:46 पर। यानी ये वो समय है जब आपको ग्रहण आसमान में दिखेगा। चंद्रोदय होगा 6:26 पर। इसीलिए इस ग्रहण में सावधानी रखिएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक टाइम देख लीजिए। सूतक शुरू हो जाएगा सुबह 9:39 पर और सूतक समाप्त तब होगा जब ग्रहण समाप्त होगा 6:46 पर। बच्चे, बूढ़े, अस्वस्थ लोगों के लिए सूतक प्रारंभ हो रहा 3:28 पर। बच्चे, बूढ़े और अस्वस्थ लोगों के लिए सूतक समाप्त होगा जब ग्रहण समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण कहां कहां दिख रहा, पूरे भारत में नजर आएगा। संपूर्ण एशिया में, पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह यह ग्रहण दिखाई देगा। इसीलिए हमें सावधानी भी रखनी है। चंद्र ग्रहण किस राशि और नक्षत्र में लग रहा? चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा। इस दिन होलिका दहन भी हो रहा, जिस वजह से होलिका दहन पर ग्रहण का साया रहेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं क्या करें, ध्यान दीजिएगा। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस दौरान तेज धार वाली चीजों जैसे चाकू, कैंची, सुई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी इसको छुएगा नहीं। ग्रहण के समय आराम करना सबसे बेहतर माना गया है। हो सके तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। ग्रहण के दौरान खाना बनाना और खाना खाना दोनों से बचिएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनिएगा, उसके बाद दान करिएगा। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है, भगवान जी को नहलाना है। ग्रहण समाप्त होने पर उसके बाद ही पूजा पाठ करना है। ध्यान रहे कि ग्रहण में कोई भी वस्तु नहीं बनेगी और ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना। यह ग्रहण भारतीय समय अनुसार 3:20 पे शुरू हो रहा और शाम को 6:47 पर समाप्त होगा। सभी पर इसका असर होगा। ग्रहण काल और सूतक काल के दौरान सिर्फ मंत्र का जप करिएगा। ओम नमः शिवाय का जप करना है। सूतक काल शुरू होने से पहले खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा, जिससे वह दूषित ना हो। ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर की सफाई कर लीजिए। स्नान करके शुद्ध कपड़े धारण करिए। ग्रहण के बाद दान पुण्य का बड़ा महत्व है। सफेद वस्त्र का, सफेद तिल का और चीनी का आप दान कर सकते हैं। दूध का और चावल का भी दान करिएगा। मतलब चंद्र ग्रहण जब कभी भी लगता है तो सफेद वस्तु का दान होता है। हालांकि ध्यान दीजिएगा, सूतक काल और ग्रहण के दौरान पूजा पाठ नहीं होगा। मूर्तियों को मत छुएगा, ना ही आरती होगी, ना दीपक जलेगा। इस दौरान सोने से बचिएगा। गर्भवती महिला अपने गर्भ की रक्षा कर ले, वरना जीवन भर पछताना होगा। ग्रहण काल में किसी प्रकार का शुभ मांगलिक कार्य नहीं होगा। सगाई, गृह प्रवेश, नया निवेश कुछ भी नहीं करना। ठीक है। अब हमें होलिका दहन पर क्या अर्पित करना ये भी जान लो। बल्ला, कंडा, गेहूं और चाना, और हाँ, इस वर्ष एक महत्वपूर्ण चीज अर्पित करना है। चलो जानते हैं। आपको जो एक चीज चुपचाप होली दहन में डाल देना है, वो एक चीज है, एक साबुत सूखा नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए,
केवल नारियल डाल देना ही उपाय नहीं है, उसके पीछे भावना, तैयारी और तरीका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। होलिका दहन वाले दिन सुबह स्नान करने के बाद एक साफ जगह बैठकर उस नारियल को अपने सामने रखें। यदि संभव हो तो उस पर हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम का तिलक लगा दें। यह तिलक समर्पण और सम्मान का प्रतीक होता है। फिर दोनों हाथों में नारियल लेकर अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन अपनी सारी परेशानियों को याद करें। आपके ऊपर जो कर्ज है, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, बार बार जो बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं, या आपके घर में दोस्तों जो बीमारियां जगह बनाकर बैठ गई हैं, दवाइयों में जो खर्च हो रहा है, अस्पतालों में जो खर्च हो रहा है, घर में जो कलह हो रहा है, जो मानसिक तनाव है, वो सारी परेशानियां संतान से जुड़ी हो, फूटी किस्मत हो, नौकरी में बाधा हो, विवाह में देरी हो, जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत दोस्तों आपके जीवन में आ रही है, जो आपकी रुकावटों का कारण बनी है, उन परेशानियों को मन ही मन याद करिए और अपने मन में ऐसी भावना करें कि आप उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को, उन सभी नकारात्मक शक्तियों को उस नारियल के अंदर समर्पित कर रहे हो। ऐसी भावना, ऐसी कल्पना आपको अपने मन में करना है जैसे वह सारी नकारात्मक शक्तियां उड़कर उस नारियल में समा रही हो, आपका दुर्भाग्य उस नारियल में कैद हो रहा हो, आपकी बाधाएं उस नारियल में बंद रही हो, और फिर मन ही मन प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, जैसे आपने होलिका के अहंकार को जलाया, वैसे ही मेरे जीवन की रुकावटों को भी जला दीजिए। बस समझो हो गया काम। ठीक है, थोड़ा सा नाम जाप, जय राधा रानी, जय श्री राधा रानी।